Whenever we learn programming, the very first program that we write in any programming language or in the programming is called a hello world program. The purpose of a simple hello world program is to understand some of the keywords of that programming language as well as get some sense of how does a new program look like in that programming language. So today we will write a simple hello world program in C++. So this is our hello world program, and within this program we will go through each one line by line and we will try to understand what do we mean by each line. On the very first line we have a comment. So whenever we write a program, we want others also to be able to understand our program. हमने उस कोड में क्या लिखा है दूसरे लोग भी आसानी से समझ सके. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पहली लाइन रीड करोगे तो मैंने लिखा आउटपुट्स हेलो वर्ल्ड ऑन कंसोल. तो आपको पूरा प्रोग्राम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप बिना पूरा प्रोग्राम पढ़े भी जान गए कि ये प्रोग्राम क्या करता है, आउटपुट करता है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड ऑन कंसोल. एज सिंपल एज दैट. इसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट. इट इज़ कम्प्लीटली इग्नोर्ड बाय कंपाइलर. कंपाइलर क्या करेगा, जब भी आप इस प्रोग्राम का आउटपुट जनरेट करेगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसे ये है .exe फाइल बनाएगा, तो इस लाइन को वो रिमूव कर देता है. इसका कोई मीनिंग नहीं होता, बस हम लिखते ताकि दूसरे आसानी से पढ़ के समझ सकें. ऑन नेक्स्ट लाइन वी हैव हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम. सो हैज इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव फॉर द कंपाइलर. तो ये कंपाइलर को ये बताता है कि आईओ स्ट्रीम नाम से एक फाइल है, मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी पड़ी है, उसके अंदर कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जो कि मेरे प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हैं. तो हम चाहते हैं उस आईओ स्ट्रीम फाइल के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम लिखा है उसको इस फाइल में इंक्लूड कर दें. तो जब हमारी hello.exe फाइल जनरेट होगी तो उसमें हमारा कोड होगा प्लस जो कोड ऑलरेडी आईओ स्ट्रीम में लिखा हुआ था वो कोड भी इंक्लूड हो जाएगा. आगे समझ में. ऑन द नेक्स्ट लाइन वी हैव यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड. तो अभी के लिए हम इतना बस समझ लेते हैं कि स्टैंडर्ड हमको यूज़ करना है. बाय डिफ़ॉल्ट ये हमेशा यही रहेगा, ये कांस्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट द प्रोग्राम. आपको इस तरह से हर प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा. इसका यूज़ क्या है, क्यों लिख रहे हैं, ये हम आगे समझ लेंगे. अभी के लिए इतना समझते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये कुछ भी नहीं बदलेगा, ये हमेशा रहेगा. ओके. ऑन लाइन नंबर 6 वी हैव अ फंक्शन. इन C++ और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम लिखना चाहते हैं. जैसे कि मान लो हमारे पास ये फंक्शन है मेन. तो मेन क्या करता है, कुछ इनपुट लेता है, कुछ आउटपुट देता है. एवरी फंक्शन टेक सम इनपुट एंड गिव सम आउटपुट. एक फंक्शन या कोई भी फंक्शन के 4 पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला पार्ट रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप मतलब हम क्या चाहते हैं कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करे. जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंटीजर सम, इंटीजर a कॉमा इंटीजर b एंड रिटर्न a प्लस b. तो इस प्रोग्राम को पढ़ के आपको क्या लग रहा है, ये क्या कर रहा है, दो वैल्यूज़ हैं a और b, उनका सम कर रहा है, उन दोनों के सम को रिटर्न कर रहा है. तो पहला चीज़ जो सम फंक्शन लिखते हैं, सबसे पहली चीज़ होती है रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप क्या बोल रहे हैं, इंटीजर रिटर्न करेगा. क्या करेगा, इंटीजर, ये सम रिटर्न करेगा. इसके बाद क्या आता है, दूसरा पार्ट होता है फंक्शन का, उसका नाम. इसका नाम क्या है, सम. सम फंक्शन का नाम हमने सम दिया है. तीसरा पार्ट आता है इसके पैरामीटर्स क्या हैं. पैरामीटर्स मतलब हम क्या इनपुट ले रहे हैं इस फंक्शन के अंदर. जैसे सम फंक्शन के अंदर हम क्या इनपुट ले रहे हैं, हम चाहते हैं 2 इंटीजर हमको चाहिए और हम उसका सम रिटर्न कर देंगे. तो ये हमारे क्या हो गए, पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स जिनको बोलते हैं. इसके बाद चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फंक्शन की बॉडी. तो फंक्शन की बॉडी हमेशा 2 कर्ली ब्रैकेट्स में डिक्लेयर होती है. जैसे हम लिखेंगे इंटीजर सम, फिर 2 ब्रैकेट्स के बीच में, एक ओपन एक क्लोज के बीच में हम अपने पैरामीटर्स लिखेंगे. इसके बाद 2 कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, और इसके बीच में हमारा बॉडी हो जाएगा. बॉडी क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो वो फंक्शन करना चाहता है. जैसे हमारा सम फंक्शन क्या करना चाहता है, 2 वैल्यूज़ को सम करना चाहता है और उनको क्या करता है, रिटर्न कर देता है. ठीक है, आगे समझ में. इन सेम वे मेन क्या हमारा एक फंक्शन है, एंट्री पॉइंट है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. और बाय डिफ़ॉल्ट C++ में मेन फंक्शन हमेशा होगा, एग्जीक्यूशन हमेशा यहीं से स्टार्ट होगा. मेन आपको लिखना ही लिखना है, आप रट लो, इतना आपको लिखना ही लिखना है. ये लाइन नंबर 6 और 7 और लाइन नंबर 10 ये रहेगा ही रहेगा. जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे इस कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आएगा. ठीक है. ऑन लाइन नंबर 8 वी हैव सी आउट, और उसके बाद हमने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है कि हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं. ठीक है, अभी के लिए मैं हटा देता हूँ इसको और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड. ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या लिखा है. सी आउट क्या है, एक कैरेक्टर आउटपुट स्ट्रीम है. एक बस टाइप से आप समझ सकते हैं स्ट्रक्चर है जो कि हमारे प्रोग्राम से कंसोल की तरफ जाती है. तो जैसे मैं अगर इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ इस प्रोग्राम को और मैं रन कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया. अगर मैं मान लो इसको चेंज करके यहाँ पे लिख दूँ हेलो इंडिया, तो फिर से देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा. मैंने कंपाइल कर लिया इसको और फिर मैंने रन कर दिया. अब देखो आउटपुट अपना चेंज हो गया, हेलो इंडिया आ गया. पहले क्या आ रहा था, हेलो वर्ल्ड आ रहा था, अभी क्या आ रहा है, हेलो इंडिया.
तो प्रोग्राम से हमारे कंसोल पे जो भी हमें भेजना होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सी आउट। सी आउट के बाद दो आपको इस तरह के कैरेक्टर लिखने हैं, ये साइड वाला लेस देन वाला 2 लगाना है एंगल, और इसके बाद एक इन्वर्टेड कोट्स में आप जो भी लिख देंगे वो हमारा क्या होगा, कंसोल पे आउटपुट आ जाएगा। और लास्ट चीज़ जो नोट करने वाली है, सेमी कॉलन। तो इस फंक्शन के अंदर, इन 2 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी लाइन्स हम लिखेंगे, जितने भी स्टेटमेंट लिखेंगे, सभी के लिए एंड में क्या है, कॉलन जरूर लगाना है, सेमी कॉलन जरूर लगाना है। ये C++ का रूल है, सिंटैक्स से याद कर लो, सेमी कॉलन जरूर लगाना है, सिंपल सी चीज़ है। एक लास्ट और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है एक स्पेशल कैरेक्टर जिसका नाम है \n या न्यू लाइन कैरेक्टर। अब देखो जैसे ये प्रोग्राम हमारा रन करता तो ये क्या कर रहा था, कंसोल पे हमारे ये प्रिंट कर रहा था, हेलो इंडिया। अब देखो इसके बाद कर्सर कहाँ है, हमारा कर्सर उसी लाइन के एंड पे है। लेकिन अगर हमें इस कर्सर को न्यू लाइन पे ले जाना हो, नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट में, तो क्या करेंगे, \n का यूज़ करेंगे। अब इसको एक डेमो के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो इंडिया हाउ आर यू, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखो अपना आउटपुट क्या है, हेलो इंडिया हाउ आर यू। ये दोनों चीज़ें सेम लाइन पे, अगर हमें इस अलग अलग लाइन पे लिखनी हो तो मैं क्या करूँगा, इसके पहले एक \n लगा दूंगा। तो कर्सर हमारा क्या होगा, इतना प्रिंट करेगा हेलो इंडिया, इसके बाद नए लाइन पे चला जाएगा और फिर नए लाइन पे प्रिंट करना स्टार्ट कर दे। अब देखो मैं इसको फिर से कंपाइल करता हूँ और मैं फिर से इसको रन करता हूँ। देखो हमारा आउटपुट क्या हुआ, न्यू लाइन पे आ गया। आया समझ में। तो \n क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर, एक स्पेशल कैरेक्टर जहाँ भी लगाएंगे एक नया लाइन डाल देगा वहाँ पे, ठीक है। और लास्ट लाइन हमारी क्या है, रिटर्न 0। तो हमने यहाँ पे बोला था कि इंटीजर हम रिटर्न करेंगे, हम 0 रिटर्न कर दे रहे हैं। 0 का मीन्स होता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन किया। अगर आप कोई वैल्यू 1, 2 या 3 रिटर्न करते हैं तो कोई और बंदा अगर आपका आउटपुट देखेगा तो वो ये समझेगा आपके प्रोग्राम में शायद कुछ एरर आ गई थी। जैसे -1 अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर आ गई थी जिसकी वजह से -1 रिटर्न हो रहा है। अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ तो हम ऑलवेज 0 रिटर्न करते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमारा सही से रिटर्न कर रहे थे 0, तो ये 0 रिटर्न कर रहा था। बट अभी हम क्या बोल रहे हैं, हमारा प्रोग्राम सही से नहीं चला तो हमने -1 रिटर्न किया तो यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये इंडिकेट क्या करता है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर आ गई थी, ठीक है। तो 0 मीन्स हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चला और हमने 0 रिटर्न कर दिया। और ये चीज़ आपको कंसोल में भी दिख जाएगी, रिटर्न वैल्यू 0। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।